गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? आज देखो हम बात करेंगे चक्रवर्ती ब्याज की। तो पहले चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट। आप जैसे चक्रवर्ती ब्याज का नाम लेते हो तो नाम लेते आपके दिमाग में आता है कि जैसे आपने साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज में आप कहते हो कि राशि पे ही ब्याज लगता है चाहे कितने साल हो जाए। जैसे मैं कहूं 5,000 रुपए लिए तो पहले साल भी 5,000 ब्याज लगता है, दूसरे साल भी 5 रुपए लगेगा और तीसरे साल भी 5 रुपए। यानी साधारण ब्याज में सदैव मूलधन पर ही क्या लगेगा? ब्याज। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। सबसे खास इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है। सबसे पहली चीज, जैसे आपसे कोई कहेगी चक्रवर्ती ब्याज, तो यहां पर बात करें कि चक्रवर्ती ब्याज है, तो आपके दिमाग में तुरंत नाम आएगा कि जहां ब्याज पर ब्याज लगता हो, जहां ब्याज पर ब्याज लगता हो वही क्या होता है भाई? चक्रवर्ती ब्याज होता है अपने। ठीक है, अब बात करें कि चक्रवर्ती ब्याज में जनरल से एक बार हम किसी भी चीज को या किसी फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करें, यह समझे कि चक्रवर्ती ब्याज में जब छोटे छोटे क्वेश्चन हो, जैसे 2 साल का 3 साल का सीधा क्वेश्चन भी आता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? तो आपको बस एक बार शुरू में यही ध्यान रखना है, पॉइंट टू पॉइंट चल जाएंगे कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, इतनी सी बात को। तो देखो पहला क्वेश्चन जैसे अपन करें, कोई राशि 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कोई राशि जो है 5% की दर पर चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 820 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करो। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना भाई? 820 रुपए। तो क्या ज्ञात करना है? मूलधन। अब इसको अपन 2 तरीके से करेंगे, अभी कोई बेसिक तरीका नहीं लगा रहे भाई, अभी सिर्फ यही चीज ध्यान रखनी है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, उसी से इन सब चीजों को हल करेंगे। तो देखो अपन गए सबसे पहला तरीका कि आप मूलधन 100% मानकर हल कर सकते हो। जैसे अभी आपने सारी चीजें परसेंटेज देखी, साधारण ब्याज देखा, सब में अपन मूलधन कितने परसेंट मानते हैं? 100%। तो यहां पर गए कि मूलधन कितने परसेंट? 100। पहले साल 5% दर है तो मूलधन 100 का 5% 5 ही होता है, तो पहले साल हमें मिलेगा 5% ही ब्याज मिलेगा। दूसरे साल की अगर बात करें तो दूसरे साल राशि का तो मिलेगा ही मिलेगा। राशि का कितना कि 5% ये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। ये तो भाई साधारण ब्याज में मिलता, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में हमें एक्स्ट्रा जो मिलता वो क्या है? ब्याज का ब्याज। ब्याज यानी 5% का भी 5%। तो 5 का 5% होता है 5 गुणा 5/100, यानी 25/100, तो 0.25 हो गया भाई ये। अब देखो उसने कहा 2 साल का ब्याज कितना है, तो देखो यहां पे 2 साल का ये सारा ही है, 5 5 10 10.25। इतने परसेंट वाला, और ये किसके बराबर है? 820। तो 1% बराबर 820/10.25, पॉइंट रहा है, गुणा में 100 जाएगा, 25 से काटा 4 बार, 25 तो 25 41 दूनी 82 20। तो 1% बराबर 80, 100% बराबर 2 जीरो और लग जाएंगे भाई, 8000। तो अपना जो मूलधन आया हुआ है 8000 रुपए। एक बार नोट करोगे और वापस समझते हैं, इसी तरीके से हो गया होगा भाई ये। तो देखो वापस देखना एक बार कि सबसे पहले मूलधन माना अपन ने 100%। पहले साल जितने परसेंट दर है उतना ही ब्याज मिलता है भाई। पहले साल तो राशि में मिलेगा, चाहे साधारण हो चाहे चक्रवर्ती हो। तो पहले साल 5% मिला, दूसरे साल इसका तो 5% मिलेगा, लेकिन ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, यानी 5 का भी 5%, यानी 0.25% और मिलेगा यहां पे जो हमने लिखा। अब देखो यहां पे
टोटल ब्याज 5 और 5 10, 10.25% हो गया है। 10.25% बराबर 820 दिया गया है साधारण चक्रवर्ती ब्याज। 1% निकाला और 100% निकाल लिया, जो अपना 8,000 रुपए होगा भाई। अब इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो अपन कहें कि दर जो है ना, आजकल एग्जाम में आप लोग देखते हो तो फ्रैक्शन ज्यादातर काम में ली जाती है, तो ऐसे चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चनों में तो अगर वैसा भी आए तो अपन कैसे कर सकते हैं, और जैसे दर को भिन्न बदल के कैसे करें। तो बात आती है कि जैसे 5% का मतलब 5/100, यानी 100 पे 5, अगर इसको काटेंगे तो 1/20 आएगा, यानी 20 रुपए पर एक साल में 1 रुपए ब्याज मिलेगा। 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा तो कितने रुपए जाएगा? 21। अब यहां देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितने तरीके से कर सकते हो। आप चाहो उतने तरीके से यहां कर सकते हो। तो पहले मैं दोनों तरीके बताता हूं। देखो 20 रुपए है, मूल राशि जो है वो 20 है, तो वो एक साल में कितनी हो जाएगी मिस्टर धन? 21। 20 पे एक ब्याज मिला तो 21 हो गई ना पहले। ऐसे ही 5% दूसरी बार मिलेगा तो 20 से क्या हो जाएगा? 21। हाँ या ना? होगा भाई। अब इसे ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 20 गुणा 20, 2 दूनी 4, 2 0 400। 21 गुणा 21 441। तो देखो मूलधन 400, मिश्र धन 441। मूलधन कितना? 400, मिश्र धन कितना? 441। यानी ब्याज कितना है यहां पे? तो यहां जो ब्याज है वो है 41 रुपए। 41 किसके बराबर? 820। तो 1 बराबर 820 बटा 41। 41 दूनी 82, 20। हमें चाहिए मूलधन, तो यहां मूलधन कितना है भाई? 400। तो किससे गुणा करोगे? 400 से। तो 20 गुणा 400, 4 दूनी 8 और 3 0, तो 8,000 रुपए करो भाई। होगा भाई ये। अब इसी भिन्न के तरीके से दूसरा तरीका देखते हैं। देखो ये तो सीधा सीधा है कि जैसे ब्याज पूरा 2 साल का दर का, इसलिए इससे अपना काम हो गया। लेकिन अगर और कोई चेंज होता तो इससे अपना काम नहीं चल पाता। लेकिन सीधा अगर मिश्र धन इतनी हो जाती है तो मूलधन याद को तो भी हो जाता, या फिर सीधी कितनी होगी वो हो जाता, सीधा ब्याज पूछता वो हो जाता आराम से। अब यहां देखो तीसरा तरीका अपन कहें कि 5% का मतलब आपके पास है 1/20। ये है, यानी ये तो आपकी मूल है और ये क्या है? ब्याज। अब बात आती है समय पे डिपेंड करता है कि समय कितना दिया है। समय के अनुसार यहां आपको मूलधन मानना है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में गुणा भाग में कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद। जैसे जब मैं कहूं कि 2 साल है तो मूलधन मानना है 20 का स्क्वायर। मूलधन क्या मानोगे? 20 का स्क्वायर यानी 400। और अगर 3 साल होते तो 20 का क्यूब मानते, 20 का क्यूब यानी 8,000। तो देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एक बार तो मैं लिख रहा हूं इन चीजों को, आपको जब दोबारा ऐसा प्रश्न देखोगे तो कहीं कोई लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात आती है कि मूलधन कितना बना? 400। ये लो भाई, पहले साल 400 का 1/20 हिस्सा मिलेगा भाई, यानी कितना? 20। दूसरे साल 1/20 यानी ये 20 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ब्याज का भी ब्याज। तो 20 का 1/20 कितना होता है? 1। अलग से निकाल लो, चाहे यहीं लिख दो, ये 1 और मिलेगा। तो यानी अब देखो सारी चीज आप यहां समझ रहे होंगे कि यहां पे आप जैसा चाहो ऐसे देख सकते हो कि 2 साल का ब्याज दिया तो 20 और 20 40 और 1 41 है 2 साल का। भाई 2 साल का ब्याज है ना, तो 20 और 20 40 और 1 41। 41 बराबर दिया आपको 820। तो 1 अनुपात किसके बराबर? 820 बटा 41। भाई ये परसेंट मत ले लेना कि 100% निकाल दो जल्दबाजी में ना, ये अनुपात पे ले रहे हैं अपन कि मूलधन 400 यूनिट है तो पहले साल का ब्याज 20, दूसरे साल का 20 तो होगा, फिर 1 हो रहा है 21 हो गया दूसरे साल का। तो 2 साल का कुल ब्याज 20 20 40 और 1 41, वो है 820 के बराबर। तो 820 बटा 41 यानी 2 और 0 20। हमें चाहिए मूलधन, तो मूलधन कितना बना है? 400। तो 400 बराबर 1 अनुपात 20 के बराबर, तो 400 किसके बराबर? 400 गुणा 20। तो यह 8,000 रुपए
8,000 रुपए आएगा भाई यहाँ पे। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे जल्दी नोट करोगे भाई इसको, बहुत ही अच्छा भाई। इससे अपन 2 साल के सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ऐसे में कुछ भी चेंज करके बोले तो अपन आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हो गया होगा भाई। अगला देखो ऐसा ही जो खुद करोगे आप लोग। देखो कोई राशि 12.5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 850 रुपए, तो मूलधन ज्ञात करो। करो भाई से। अब देखो 12.5% है, तो आपको ज्यादा सुविधा रहेगी सीधा करने में, विनिमय करने में। जल्दी आंसर दोगे भाई। हो गया होगा भाई। देखो अब मैं कहूँ अगर 100 मान के चलते हो तो 12.5% आ जाएगा, 12.5। लेकिन 12.5 का 12.5% निकालोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो दोनों वो तरीके बताता हूं जो विनिमय हो जाए। जब भी ऐसा परसेंट हो तो आप विनिमय करोगे भाई। 12.5% को विनिमय लिखते हैं 1/8। वैसे आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो मैं भी बता रहा हूं। 2 12 दूनी 24 और 1 25/2। परसेंट का मतलब 1/100, तो यार 1/8 यानी 8 रुपए पर 1 रुपए ब्याज। तो मूल राशि अगर 8 है ना, तो मिश्र और धन कितना हो जाएगा 9 पहले, और दूसरे में यही 8 से कितना होगा 9। तो 2 साल में देखो 8 × 64 से 9 9 81 हो गया। 64 से 81, तो ब्याज अपना हो गया यहां पे 17 अनुपात, और वो किसके बराबर है 850 के। तो 1:850/17, 17 पंजे 85। हमें क्या चाहिए मूलधन। तो मूलधन जो मूल राशि है वो कितनी होगी 8। मूल राशि जो अपने यहां पे दे रखी है वो क्या है 64। तो किससे गुणा करोगे भाई 64 से, तो 50 × 64, ये हो गया भाई। इसको नोट करो। खास मैन करके जो अपन तो फोकस करने वाले हैं वो दूसरे तरीके पे करने वाले हैं, जो आपका अगला जो तरीका है, क्योंकि उससे आप कैसा भी पर्सन हो सारे तरीके से आंसर निकाल सकते हो। अगला देखो भाई यहाँ पे दूसरा तरीका, जैसे 12.5% है तो इसको आपने वैसे तो बदल लिया कि 1/8 कहते हैं विनिमय। समय 2 वर्ष, तो मूलधन 8 का स्क्वायर यानी 64 अपन ने मूलधन लिया। 64 क्या लिया मूलधन। पहले साल 64 का 1/8, तो 64 × 1/8 कितना आएगा 8 ही आएगा। तो पहले साल आया 8, दूसरे साल 8 तो आएगा, लेकिन ब्याज का ब्याज, पहले साल जो ब्याज मिला था उसका भी ब्याज मिलेगा 1 साल का। तो 8 का 1/8 कितना होता है 1। ये लो 2 साल का ब्याज 8 8 16 और 1 17। 17 अनुपात किसके बराबर 850 जो हमें दिया गया है। तो 1:850/17, और मूल राशि जो है वो कितनी है भाई 64। तो किससे गुणा करोगे 64 से, करो भाई इसको। अगला क्वेश्चन करोगे भाई ऐसा ही। देखो कोई राशि 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। यदि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 7,000 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करो। करो भाई इसको। देखो यहां जब भी छोटे क्वेश्चन हो समझ ऐसा लगता है कि आ गया समझ, लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती है। देखते जाओ करते जाओ पहले हल। हो गया होगा भाई।
एक चीज यहाँ पे जो आपको गौर करनी है वो देखो, यहाँ पे क्या कहा है, दूसरे वर्ष का, यानी ऐसा तरीका लगाना है जिसमें हर साल का अलग अलग आप ब्याज आराम से बता सको। क्योंकि अगर एक एक साल का है, दूसरे साल का है, अगर दोनों का एक साथ पूछा तो वो तरीका आप लगा सकते हैं पहले वाला, लेकिन पूरा एक साथ पूछा है तो यहां आपको तरीके से लिखना होगा। तो मैं कहूं 16 सही 2/3% को भी नहीं बदलो, 16 43 से 2 50/3% का मतलब 1/100 या 1/6, यानी 6 पे 1 रुपए ब्याज। अब देखो ब्याज समय कितना दिया है, 2 वर्ष, दूसरे वर्ष की बात है ना, तो कम से कम 2 वर्ष तो आए, तो मूलधन कितना लोगे, 6 का स्क्वायर यानी 36। ये क्या लिया अपन ने, मूलधन। पहले साल 1/6, 36 का 1/6 करोगे तो 6 ही आएगा भाई। दूसरे साल ये 6 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस 6 का भी 1/6 यानी 1 और आएगा। तो दूसरे साल का ब्याज बोला, देखो यहाँ पे, यहां ध्यान रखना 2 साल का ब्याज बोलता है दूसरे साल का, यहां किस साल का, दूसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष का देखो यहाँ पे कितना है, 6 और 1 7 ही है दूसरे वर्ष। 2 साल का लेते तो 6 से 12 लिखते ना, दूसरे साल 6 और 1 7, तो 7 अनुपात हो किसके बराबर, 7000 के, तो 1 अनुपात 1000 के बराबर होगा भाई। मूलधन 36 है तो 36 से गुणा कर दिया तो 36,000 रुपए, ये अपना आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे। तो भाई जब आपके पास ध्यान होगी, जब छोटा सा क्वेश्चन होता है, आप ऐसा नहीं होगी जल्दबाजी करके और गलत कर दो, उसको तसल्ली से लिखो, एक एक चीज लिखो, आंसर आ जाएगा, सही तरीके से आएगा। अगला करोगे भाई, कोई राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार जाती है, 2 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 80 रुपए है। जो क्या कह रहा है, 20% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दे रहा है, यदि 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 80 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करो। करो भाई, ध्यान से करो भाई इसको। चलो देखो, अब हमें जैसे 20% वगैरह ऐसी हो तो आप आराम से 100% मान के भी कर सकते हो और भिन्न से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं दोनों से बता देता हूं, क्योंकि जब सिंपल परसेंटेज हो तो आपकी इच्छा होती है कि आप 100 मान लो तुरंत जो हल हो जाए। चलो दोनों तरीके देखेंगे, भिन्न से भी और पर 100 मान के भी। तो देखो 100 मान के देखा मूलधन, पहले साल 20% यानी 20 मिला, 100% मान लेते हैं, तो ये परसेंट नहीं मानो, 100% नहीं लिखो तो यहां 20 ही आएगा। दूसरे साल
20 तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि, ये दोनों मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 20 का भी 20% और मिलेगा, यानी ब्याज का ब्याज। तो 20 का 20% कितना होता भाई? तो आपने कहा 20 गुणा 20/100, यानी 4% और मिलेगा। ये लो, अब बात आती है कि वो कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो मैं कहूं साधारण ब्याज में यही मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज में 4 ज्यादा मिलेगा। तो कितने का अंतर हो जाएगा? 4% का। और वो किसके बराबर दिया है? वो दिया आपको 80 रुपए के बराबर। वापस देखो, साधारण ब्याज लेते तो 20 और 20 40% ही मिलता, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज 20 20 40 और 4 44% मिला है, यानी कितना जाता है? 4%। और यहां देखो, ये साधारण ब्याज में 20 20 तो मिलता ही, साधारण ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज में ज्यादा क्या मिला? ब्याज का ब्याज, जो कितना है? 4%। सीधा ही लिख सकते हो। तो 4% बराबर 80, 1% बराबर 80/4 और 100% बराबर 2 जीरो और लग जाएंगे, तो 2 जीरो और लगे तो कितने रुपए हो गए? 2000 रुपए। ये तो अपना परसेंट 100% मूलधन माना उस तरीके से, और दूसरा भी करते हैं भी। हो गया होगा भाई ये नोट। अब देखो, दूसरा तरीका है, वो कह रहा है 20% को भिन्न में लिखा था 1/5, यानी 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज। तो मूलधन कितना मानोगे? 2 साल की बात हो रही है, तो 5 का स्क्वायर 25। तो आपने मूलधन माना 25। पहली चीज तो ये ध्यान रखो, पहले साल इसका 1/5 यानी 5 मिलेगा, दूसरे साल 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये तो राशि का है। ये तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा क्या मिलेगा? ब्याज का ब्याज। तो ब्याज का 5 का 1/5 कितना होता है? 1। अब आपसे कहा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 2 साल में साधारण चक्रवृद्धि में 5 तो मिलेगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या ज्यादा है? 1 बराबर आपको दिया गया है। कितना दिया भाई? देखो 80 रुपए। तो मूलधन ज्ञात करो, तो 1 बराबर 80, 1 अनुपात जो 80 रुपए के बराबर है। हमारा मूलधन कितना है? 25। तो 25 किसके बराबर? 80 गुणा 25, 25 है 200 और 1 जीरो, तो कितने रुपए हो गए भाई? 2000 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हो, आपकी जो इच्छा हो वैसे कर सकते हो। बात वही है, तरीका वही है, कोई अलग से चेंज नहीं किया अपन ने इसमें। जल्दी करोगे भाई इसको। ऐसा ही एक और करोगे भाई साथ साथ।
चलो देखो 14 सही 2/7%। ऐसा जब भी हो तो भिन्न में करते हैं भाई। 14 सेंटी 98 और 2 100/7 परसेंट का मतलब 1/100। 100 से 100 गया तो आया 1/7, यानी क्या कहेंगे 7 पे 1 ब्याज। 2 साल है तो मूलधन लेंगे 49, 7 का स्क्वायर क्या 49। 3 साल होते तो क्यूब लेते भाई। पहले साल की बात करें 1/7 तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 49 का 1/7 तो 49 गुणा 1/7 तो क्या आएगा 7। दूसरे साल 7 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ब्याज का भी 1/7, तो 7 का 1। अब कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। तो आपको इतना ध्यान है कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज में ब्याज नहीं मिलता, यानी क्या जाता है 1, और 1 बराबर दिया है 600 रुपए। तो कितना रुपए 600 रुपए। तो मूलधन कितना वाला है 49, तो 49 से गुणा कर दोगे तो 600 गुणा 49 54 का 4 हासिल की 5। करोगे भाई इसको नोट। हो गया होगा भाई जहां तक है। अब देखो ये 2 साल के लिए समझा भाई अपन ने। अब बात करें ऐसे में अगर 3 साल हो तो पहले डायग्राम बनाना देखेंगे। आपने सबसे पहले कहा मूलधन है ए, चलो पी ले लेता हूं मैं। 3 साल की बात है तो डायग्राम देख लेना, फिर अपने क्वेश्चन में समझेंगे कैसे आया। ठीक है, और P जो है वो आप P को एक प्रकार से समझना भी क्या मानते हो। जैसे मैं कहूं कि दर को आपने पूरा लिखते हो 1/a भिन्न के रूप में लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो दर को, ऐसे लिखते हो तो 3 साल तो मूलधन आप क्या लेते हो यहां पे, तो a का क्यूब लोगे 3 साल है तो ये लो। अब इसका 1/a करेंगे, 1/a करेंगे तो क्या बचेगा a² पहली साल। दूसरी साल a² तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस पहले साल के ब्याज का भी ब्याज यानी a² का भी 1/a, तो क्या मिलेगा a और मिलेगा। तीसरे साल की बात करें, लिखने का तरीका ऐसे लिखना भाई, देखो ये 2 साल, दूसरे साल के बाद सीधा दिख रहा है यही है, तो a² तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी इसका 1/a तो मिला ही मिला, लेकिन इसका तो पहले जितना ब्याज मिला वाला सबका ब्याज और मिलेगा। तो अपन देखो a² का 1/a, a² का 1/a तो a, और a का 1/a तो 1 भाई, एक a का 1/a तो a से 1 कट जाएगा 1 बचेगा। ये आया 3 साल का ब्याज कितना a², तो 3a² प्लस a तो 3a प्लस 1, ये आएगा भाई। कर सकते हो जैसे ये सिर्फ ये समझाता है कि डायग्राम बढ़ाएंगे कैसे, उसके बाद आप आगे करोगे तो सारी चीजें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलती जाएंगी।
एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ सकते हो इसको आराम से। नोट हो गया होगा भैया, क्वेश्चन देखना जरा। कोई राशि 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 6,305 रुपए, तो मूलधन ज्ञात करो। करो भाई, एक बार कोशिश करो पहले खुद। चलो देखो, मैं बताता हूं भाई। अब एक बात बताओ, 100% मानोगे तो तीसरे साल तक दशमलव में संख्याएं चली जाएंगी, और दशमलव में से आपने देखा दूसरे साल ही 0.25 चला गया, तो ज्यादा दिक्कत होती है। तो अपन ऐसे पर्सन को हमेशा आप भिन्न से करते हैं 3 साल के लिए। 5% मतलब 5/100, और भी आगे लिखो तो 1/20। अगर देखो 3 साल का सीधा ब्याज तो 21 गुणा 21 गुणा 21, 20 गुणा 20, वो सीधा भी लगा सकते हो, लेकिन अपन वो नहीं करके दूसरा तरीके लगाते हैं कि 3 साल है तो मूलधन जो होगा ना, वो अपने लिया 20 का क्यूब। 20 का क्यूब 2 का क्यूब 8, और 0 का क्यूब तो 3 जीरो लग जाएंगे भाई। तो मूलधन माना 8,000। देखो समय 2 साल तो मूलधन मानते हैं स्क्वायर में, 3 साल तो क्यूब में, ये आपको ध्यान रखना भाई यहाँ पे। अब यहां देखो कि मैं बात करूं कि पहले साल 1/20 मिलेगा। अब देखो 20 का भाग 2 तो 0, और 800 में 2 का भाग गया 400। अलग से लिख लो चाहे आपकी मर्जी, 8,000 गुणा 1/20, 1/20 ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब बात करें दूसरे साल, दूसरे साल 400 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पहली साल के ब्याज का ब्याज तो 400 का 1/20, तो 400 का 1/20 यानी 400 गुणा 1/20 करोगे तो 20 का भाग लगेगा। 20 का भाग लगा तो 0, और 40 में 20 का भाग दिया तो 20। तीसरे साल की बात करें तो इसका 1/20 यानी 400 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इससे पहले जितने ब्याज मिले उन सबका ब्याज मिलेगा। तो देखो इस ब्याज का 1/20, तो 400 का 1/20 होता है 20। इस 400 का 1/20 तो वो भी होता है 20, और इस 20 का 1/20 यानी 1। ये हो गया। अब आपको दिया देखो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,305 रुपए, 3 साल का 400 400 800 4 1200, 1260 और 61, तो 1261 इकाई हमें ब्याज प्राप्त हुआ। वो किसके बराबर? 6,305। देख सकते हो वापस 6,305। तो 1:6,305/1261, तो काटेंगे 5 बार, तो 1:5 हमें मूलधन चाहिए, तो 8,000 बराबर 5 गुणा 8,000 या 8,000 गुणा 5, 8 पंजो 40, तो 40,000 रुपए। करोगे भाई इसको? जल्दी नोट करोगे भाई यहां पे?
हो गया होगा भाई ये। अगला करो। कह रहा है कोई राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 6,000 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करो। जल्दी करो भाई इसको, कोशिश करोगे, क्योंकि कोशिश नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं आएगा। जल्दी जवाब दोगे भाई। अगर डायग्राम बनाना आ गया ना तो क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा भाई। चलो देखो भाई, वापस मैं बता रहा हूं, 20% को भिन्न में लिखते हैं 20/100 यानी 1/5। अब समय 3 वर्ष की बात है ना मैक्सिमम, 3 वर्ष में 2 वर्ष भी आ जाता है, 1 भी आता है, 3 तीनों आ जाते हैं। तो 3 वर्ष की बात है तो मूलधन लेते हैं क्यूब में, तो 1 का क्यूब यानी 5 का क्यूब होता है 125। ये अपन ने ले लिया मूलधन। क्या लिया भाई? मूलधन। तो मूलधन 125। पहले साल इसका 1/5, 1/5 यानी 5 का भाग लगेगा तो 25। दूसरे साल भी 25 तो मिलेगा, लेकिन इसका 1/5 यानी 25 का 1/5 कितना होता है भाई? 25 में 5 का भाग दिया 5, ये मिला। तीसरे साल 25 तो मिलेगा, राशि का 1/5 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ब्याज का भी ब्याज। तो पहले इस 25 का 1/5 तो 5, फिर इस 25 का 1/5 तो 5, फिर इस 5 का 1/5 तो 5, 5 का 1/5 सॉरी 1 होता है भाई, 5 का 1/5 तो 1। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। वैसे देखो a क्यूब a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर ए तो 3a + 1। और यहां क्या कहा है देखो, यदि दूसरे वर्ष व तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर, तो यहां देखो दूसरे वर्ष का कितना है? 25 और 5 30। तीसरे वर्ष का 25 5 30 और 5 35 और 1 36। अंतर देख सकते हो। या फिर इस 25 से 25 घटा, 5 से 5 5 और 1 6 ज्यादा, तो 6 जो है 6 इकाई वो किसके बराबर है? 6000 के। तो 1 इकाई 1000 के बराबर हुई। हमें चाहिए मूलधन, मूलधन यानी 125। मैं 1000 से गुणा कर दिया 125 को, तो इस प्रकार से अपना आंसर आ गया भाई। यहां पे भी करो, इसको वापस बताते हैं। जल्दी करोगे इसको। हो गया होगा भाई ये। ऐसा देखो, ये और करते हैं अपन।
इसको खुद करोगे भाई। किसी राशि का तीसरे वर्ष का 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से ब्याज 245 रुपए, तो मूलधन ज्ञात करो। करो भाई। जल्दी करोगे इसको। हो गया होगा भाई ये। देखो मैं बताता हूं, 16 सही 2/3% का मतलब सीधा लिख दूंगा भाई, वरना आप पहले भिन्न में बदलोगे, साधारण में फिर 1/100 से गुणा करोगे, बाद में आएगा 1/6, लेकिन आएगा 1/6 ही भाई। आप बदल लेना चाहे पूरे तरीके से। अब मूलधन 6 का क्यूब तो 216 लेंगे भाई, 3 वर्ष की बात है तो 6 का क्यूब, ये तो अपना मूलधन 216 माना। 1/6 पहले साल 1/6 करेंगे यानी 6 का स्क्वायर, तो कितना होगा 36। दूसरे साल 36 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका भी 1/6 यानी 6, 36 का 1/6, तो 36 में 6 का भाग लगा तो 6 आया। तीसरे साल की बात करें तो ये 36 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन देखो इसका तीनों का ब्याज मिलेगा। 36 का 1/6 6, इस 36 का 1/6 6, और इस 6 का 1/6 तो 1। ये लो, ये ब्याज हमारे पास आया। अब कह रहा है कि तीसरे वर्ष का वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से ब्याज, तीसरे वर्ष का, तो आप तीसरे वर्ष को ही देखो, करो डायरेक्ट। ये रहा 36 से 6 42, 42 से 6 48 और 1 ये है तीसरे वर्ष का ब्याज। तो 49 जो है वो 245 के बराबर, 49 अनुपात 245, तो 1 अनुपात किसके बराबर 245/49। 5 बार जाएगा भाई। अब हमें चाहिए क्या, मूलधन। तो मूलधन 216, तो 216 को 5 से गुणा करेंगे तो 1080 रुपए। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो यहां पे। देखो भाई, सबसे खास बात यहां पे हो गया होगा यहां तक। पहली बात अपन ने की कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, इसी बात को समझा है। देखो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है चक्रवर्ती ब्याज, आपके जैसे जो कमजोर है उनके चक्रवर्ती ब्याज, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को करोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे का पार्ट जो कल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।